विविन की वाइफ नौरन अली का बहुत बड़ा बयान आया है चाहत पांडे के केस को लेकर और उन्होंने भी आज उनका बहुत सारा इंटरव्यू चल रहा है। इवन कि कल भी नौरन का बहुत सारा इंटरव्यू आया था। और देखो चाहत का मैटर इतना बढ़ गया है अभी प्रोमो से ही, अभी मतलब एपिसोड तो दिखाया नहीं है इन लोगों ने। तो प्रोमो से बातें इतनी बढ़ गई है कि हर इंटरव्यू में हर जगह सोशल मीडिया पे तो बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है चाहत के नाम का। और जो चाहत के फैन है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्या क्या ट्रेंड चल रहा है भाई चाहत के नाम पे। और चाहत के फैंस बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि ये लोग बिग बॉस के मेकर्स है। ईशा बॉटम में है, कशिश निकल गई, इसके बाद ईशा बॉटम में, बट इन लोगों को ईशा को लेकर जाना है। और वहां पे सबसे ज्यादा रोकड़ा कौन बन रहा है? चाहत पांडे। क्योंकि देखो अगर जो टॉप थ्री का हम नाम ले ले तो करणवीर, विवियन एंड अविनाश है। चौथा ये लोग शिल्पा शिंदे को, शिल्पा शिरोडकर को लेकर जाएंगे क्योंकि भाई वो 90s की हीरोइन है। बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े नाम के साथ काम किया उन्होंने, गोविंदा के साथ, शिल्पा, बहुत बहुत सारे बहुत बड़े बड़े स्टार, शाहरुख खान, बहुत बड़े स्टार के साथ उन्होंने काम किया है। तो भाई वो उस इज्जत को बचाना है कि इतने बड़े स्टार आकर टॉप 5 में भी नहीं गए, तो उस बड़े नाम को ये लोग लेकर जाएंगे। अब जो फिफ्थ नंबर पे है, यहाँ पे 3 लोग हैं जो फिफ्थ नंबर के लिए लड़ रहे हैं। वो है ईशा, चूम एंड चाहत पांडे। चाहत का गेम देखा जाए तो ईशा से बहुत आगे है, चुम से भी बहुत आगे है। देखो चुम टास्क में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती है, आई एम एग्री विद दैट। बट चुम का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है चुम वीर की वजह से। इट मीन्स कि करणवीर मेहरा के साथ होने की वजह से। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर जो आप देखें तो 2 वीक तक चुम बिल्कुल ही नहीं थी। और मुझे भी शो देखने के बाद ऐसा लगता था कि ये लड़की, मैंने ऐसा गेस किया था अपने मन में कि ये हो सकता है फर्स्ट वीक में ही निकल जाएगी। क्योंकि एक तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि नोन नहीं है, चुम बहुत फेमस है, चुम ने बॉलीवुड में मूवी भी किया है। बट बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि आप साइड कैरेक्टर के जो रोल करते हैं, लीडिंग रोल छोड़कर, तो इन मतलब जो भी नया फेस आया है उन्हें सब लोग नहीं जान पाता है। मैं भी चुम को नहीं जानती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि उन्हें उसने मूवी में काम किया है, पर चुम ने किया है, ये बात बाद में खुलासा हुआ। पर चाहत, मैं चाहत को भी नहीं जानती थी क्योंकि मैं सीरियल नहीं देखती हूँ तो आई डोंट नो। बट चाहत ने मोर देन 10 सीरियल किया है उन्होंने, बहुत सारे सीरियल किए हैं। तो सीरियल जो टीवी के फैन है वो तो चाहत के हैं ही। सॉरी, मैं थोड़ा पॉइंट से भटक गई। मैं यहाँ पे बातें क्या कर रही थी कि नूरान ने क्या बोला है चाहत को लेकर। तो नूरान ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि जो भी है मेकर्स के टीम, ये बिग बॉस के जो टीम है, उन्होंने बहुत ही गलत किया है जब वो लोग हमेशा बोलते हैं कि बाहर का कोई भी चर्चे घर के अंदर नहीं लेकर आना है, बाहर का कोई भी बात हम घर के अंदर नहीं कर सकते। तो ये तो खुली बाहर का बात हो गया। और पर्सनल लाइफ किसी का अगर जो वो चाहती है कि मैं उस चीज़ों को ओपन ना करूं सबके सामने, तो फिर लाना ही बहुत ही गलत है। नूरान ने साथ ही साथ इन बातों को भी बोला है कि वो एक छोटे गांव से आती हैं, जहाँ से आती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर जो बॉयफ्रेंड है तो इसमें गलत ही क्या है? और बॉयफ्रेंड है तब भी अपनी मम्मी से इन बातों पे चर्चा करना, अपने घर वाले को बताना, अपने गाँव वाले को बताना, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यही रीज़न है कि चाहत ने किसी को नहीं बताया होगा और अभी तक उस चीज़ों को वो मतलब सीक्रेट रखना चाहती हैं। तो इसमें मेकर्स को प्रॉब्लम क्या था? जब पूरे सीज़न इन बातों पे चर्चा नहीं हुआ तो अब लास्ट में, एंड में इन टॉपिक को लाने का क्या मतलब मैं समझूँ? साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान की बातें हो जाती है। तो क्या है और कहाँ से लाया है, पर जहाँ से भी इन लोगों ने चर्चा किया है इन बातों पे तो ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। देखो आप लोग ने देखा होगा कि नूरान जब घर में गई थी तो उन्होंने विवियन को ही बताया था कि चाहत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। चाहत बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है और उनका एक बॉन्ड भी दिखा था चाहत के साथ घर में। सब लोग विवियन को चिढ़ा भी रहे थे कि देखो पूरे सीजन विवियन चाहत से लड़ते रह गया और उसकी वाइफ ने आकर बता दिया कि उसे ही सबसे ज़्यादा पसंद है चाहत, और चाहत बहुत ही खूबसूरत है। विवियन ने भी किचन में कहीं न कहीं बोला था कि अरे यार मैं क्या करूँ, मेरी वाइफ़ को तो चाहत पसंद है। तो वहाँ पे सब लोग हँसने भी लग गए थे कि ये तो बहुत अलग ही एंगल तड़का लग गया है। और उसके बाद जब से नूरान गई है घर में, उसके बाद चाहत और विपिन का एक बॉन्ड भी दिख रहा है घर में। कल जैसे टास्क हुआ था तो जैकेट पहनना था, तो विपिन ने काफ़ी हेल्प किया है चाहत को जैकेट पहनने में। और इस चीज़ों को शिल्पा जी ने हाइलाइट भी किया था कि भई विपिन में चेंज आया है और घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों के बीच में बातचीत होते नज़र आ रही है। एक्चुअली स्टार्टिंग में ही विपिन और चाहत का बॉन्ड बहुत अच्छा लगा था लोगों को, बट मेकर्स ने इन चीज़ों को बदल दिया था। मेकर्स इन दोनों को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और बातें करते हैं और उस टाइम से ही दोनों अलग हो गए थे। अदरवाइज़ इनका जो झगड़ा था स्टार्टिंग में, कोई और घर में था ही नहीं।
मैंने सबसे पहले चाहत के बारे में बोला था कि गर्ल्स में कोई और प्लेयर है नहीं इस बार बिग बॉस में अपार्ट फ्रॉम चाहत। तो मेकर्स को कहीं न कहीं डर है कि भाई चाहत का जिस तरह से फैंडम है और गेम भी रहा है उनका, लोग बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो अब उन्हें निकालने का समय आ गया है क्योंकि नहीं निकालने पे फिर गेम मेकर्स के लिए भारी पड़ जाएगा और यही वजह है कि वो लोग देखो किसी को घर से निकालना है निकाल दो यार सीधे-सीधे। कुछ भी बहाना करके पता है कि मेकर्स जब चाहेंगे उसी टाइम उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी है उनके सामने। निकाल दो ना बट इतनी नेगेटिव नैरेटिव बनाकर क्यों करना? तो चलो इस तरह से चाहत को बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ऑडियंस बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। आप लोगों को क्या कहना है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं डेली चैप्टर 28 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।